कश्मीर प्रेस सर्विस हेल्थ प्रोग्राम लेकर मैं नजीर चक्सरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करते हैं डिस्क, कमर दर्द और नी प्रॉब्लम्स के हवाले से। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनप्रीत सिंह, जो फॉर्मर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल थे और आज अमनदीप हॉस्पिटल जम्मू में फिजियोथेरेपी की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मनप्रीत सिंह साहब, कश्मीर प्रेस सर्विस हेल्थ प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। गुड इवनिंग। मनप्रीत सिंह साहब, चूंकि जम्मू कश्मीर में डिस्क प्रॉब्लम्स, कमर दर्द और नी प्रॉब्लम जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके बुनियादी वजूहात क्या है और एहतियाती तदाबीर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारी कंडीशंस हैं आजकल कमर दर्द की, मोस्टली जो कंडीशंस है होती क्यों है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये चीज़ें आती कैसे हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली हैं हमारे जो प्रिकॉशन हम नहीं लेते हैं मोस्टली, जैसे भारी काम कर लिया, बहुत ज़्यादा झुक के, लंबा ट्रैवल हो गया, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन हो गई काम में। सो उन चीज़ों को अवॉइड करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों में। एंड सेकंड थिंग, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो हम प्रॉपर डाइट का जो है केयरलेस हो जाते हैं, वो उसको प्रॉपर कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमारा विटामिन D3 लेवल है, कैल्शियम लेवल है, वो चीज़ें जो है हमें बॉडी में पूरा तरह बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको कॉज है जो मेन, जो हमें ये करते हैं, जो हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और डाइटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़ें जो कमर दर्द को लाती हैं। दैन सेकंड थिंग, उसमें एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो हम प्रॉपर फिटनेस जो बॉडी की, बैक की नहीं कर पा रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा वर्कअप है, लोड है काम का, उसके कारण। तो एक्सरसाइज मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रिकॉशन और जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन कियर, तो अगर प्रिवेंशन हो जाए तो आपको ड्रग्स, मेडिसिन खाना वो नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही ठीक रहेंगे। डॉक्टर साहब, सोने से जो पोस्चर्स है, जैसे सोना, उठना, बैठना, उन चीजों में भी एहतियाती तदाबीर अपनाने चाहिए, उसके लिए एक अलग गाइडलाइन है? जी, सोने का आपको जैसे बैक में मैक्सिमम और सिटिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम क्रॉस लेग सिटिंग बैठ जाते हैं बेड पे। बच्चे आजकल जो हैं स्टूडेंट्स, वो आजकल स्टडी जो है मैक्सिमम बैड पोस्चर्स में कर रहे हैं। बहुत पेशेंट्स हैं जो ऐसे आजकल टीनेज लाइफ में जो आ रहे हैं हमारे पास। यानी जो बैड पोस्चर्स है, जी जी, बैड, तो उनसे डिस्क प्रॉब्लम, कमर दर्द और नी जो है, जैसे गर्दन में पेन होगी, जैसे बाकी बॉडी के जो ऑर्गन उनमें पेन होगी, तो ये इसी के वजूहात हैं। बिल्कुल, फर्स्ट वही मैंने आपको बताया, प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। तो फर्स्ट यही कारण है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण, बिकॉज ऑफ पोस्चरल बैड केयर। उसके कारण जैसे मैंने बताया कि बैठे हुए टीनेज जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं बेड पे पढ़ के, क्रॉस लेग बैठते हैं, चेयर और टेबल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। चेयर और टेबल उस पर पढ़ना प्रॉपरली विद प्रॉपर आइज जो है वो पूरे बुक्स पे होनी चाहिए, ना कि फॉरवर्ड नेक बेंडिंग होनी चाहिए। अगर बेड पे बैठे हैं, क्रॉस लेग बैठे हैं, तो बैक पोस्चर जो बैक पेन करता है बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग में, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि प्रॉपर चेयर एंड टेबल पे ही बैठ के पढ़ें। फिर जैसे जो आजकल की फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करती हैं, बैक का लिफ्टिंग करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स, उससे भी कमर दर्द शुरू हो जाता है। स्लीपिंग भी जो है बैड है नेक के लिए, जो है जैसे अब विदाउट पिलो साइड पे सो जाते हैं पेशेंट्स कहीं, एंड विद पिलो और सीधा सो जाते हैं। दैट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स। उसमें प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको बता सकता है कैसे सोना है, कौन से प्रिकॉशन लेने हैं। अगर आपने सीधा सोना है, इन नेक पेन, आपको विदाउट पिलो सोना है। अगर साइड पे सोना है तो विद सम पिलो, थोड़ा सा उसकी गर्थ हो पिलो की, ताकि आप पैरेलल टू द बेड नेक जो है वो आप स्लीप करें। क्योंकि अगर आप विदाउट पिलो सोएंगे साइड पे तो गर्दन आपका बेंड हो जाएगा, वो दैट विल कॉज कंप्रेशन और पेन होता है। वैसे ही कमर दर्द के लिए भी अगर आप क्रॉस लेग में बैठे हैं, सिटिंग में बैठे हैं, थोड़ा फॉरवर्ड बेंड है, आपका स्टूप पोस्चर हो जाता है,
उससे जो है बैक पेन जो है वो शुरू हो जाता है, डिस्क स्लिप आस्ते आस्ते करना शुरू हो जाती है। एंड नीज के लिए ऑल्सो, जैसे आपका बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर हो जाता है नीज का बिकॉज ऑफ स्टेयर्स, पेशेंट स्टेयर्स बहुत दिन में अप डाउन बहुत कर रहे हैं, जिनके वो मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास जो स्टेयर्स वाले घर हैं जिनके, वो आते हैं मैक्सिमम, जिसको हम OA नहीं कहते हैं, आर्थराइटिक नी, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, फ्रिक्शन इन द नीज because of cross leg sitting also, ground sitting also, prolonged standing also, more than 2 hours 3 hours, and mostly of army men, डिफेंस में जो है जिनके स्टैंडिंग बहुत है, वो नीज के लिए बहुत आते हैं बिकॉज उनकी स्टैंडिंग बहुत है। तो ये प्रिकॉशन है वेरी मस्ट, ये है कि इनको छोड़ना नहीं है, प्रिकॉशन लेने हैं, विद दैट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस सिलसिले में जो लोग, जो आम जनता काम कर रही है, जैसे मजदूर लोग हो गए, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? और जो घरेलू काम करते हैं जैसे हाउसवाइफ्स हो गई, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जैसे आपने पता लेबर क्लास के लिए बोला आपने, हाँ देखिए लेबर क्लास दे आर मोस्टली मेल एंड दे आर मेल पर्सन, सो मेल में मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है वो कम है। आपने बताया फीमेल जैसे हैं, फीमेल जो हाउस वाइफ हैं, दे आर मोस्टली डिवाइड, फीमेल्स आर मोस्टली डिवाइड ऑफ दिस कैल्शियम एंड विटामिन D3, जिनको हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, तो उनका ज़्यादा प्रोन है, दे आर मोर प्रोन टू बैक एक्स, नी पेन एंड नेक पेन्स एंड ऑल। बट लेबर क्लास पर्सन दे आर फिजिकली फिट फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन, और मेल है मैक्सिमम, तो है उनमें भी हैं जो जैसे आपके जो लेबर क्लास हैं, जैसे मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, वो बैठते हैं ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं, सो दे आर ऑल्सो द पेशेंट्स, मोस्टली आजकल आ रहे हैं वो पेशेंट्स भी बहुत, तो उनको बैठे हुए काम करते हैं बहुत पूरा दिन, उनको बैकेज शुरू हो जाता है बिकॉज दे ग्राउंड से डाउन ऑन द ग्राउंड ना, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, उसके कारण वो पेन आता है। फीमेल्स में मैक्सिमम जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए वही, दे शुड कंसल्ट डॉक्टर, विटामिन D3 लेवल्स को चेक करना, न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक करना, फिर एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देना, प्रिकॉशंस पे बहुत ध्यान देना, कैसे बैठना है, कैसे झुकना है, भारी काम किस तरह अवॉइड करना है और कम से कम करना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हाउस वाइफ्स के लिए। अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू ठीक रखनी है, एक्टिव फिट रहना है थोड़ा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हाउस वाइफ। हाउस वाइफ ज़्यादा मोस्ट जो आपका हिट हैं, जो ज़्यादा रिस्की फैक्टर पेशेंट्स इन ऑर्थो आर मोस्टली फीमेल्स हाउस वाइफ्स ऑफ सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन्स। अच्छा, वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द ऑर्थोपेडिक्स, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ फिजियोथेरेपी? जी बिल्कुल वैसा ही है, जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड नेक बेंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, आजकल मोबाइल्स हो गए हैं, किचन काम में भी फॉरवर्ड नेक बेंडिंग बहुत है, उसमें बहुत ज़्यादा देर तक करते रहना, कुकिंग करते रहना और अपना दूसरा काम भी चलते रहना, तो उससे वो एकदम से एग्जर्शन शुरू हो जाती है। विटामिन D कम है तो बोन्स जो वीक है, मसल्स पे सारा जोर पड़ता है, नर्व्स पे जोर पड़ता है, दे गेट इन्फ्लेम्ड बिकॉज ऑफ वीकेंड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो, सो एक्सरसाइज इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दैट केस। तो एक्सरसाइज इसलिए बहुत एडवाइज है, साथ साथ एक्सरसाइज भी रखनी है, प्रिकॉशन भी रखनी है, और ऑर्थोपेडिक की जो कंसल्टेशन है उस पर विटामिन D3 कैल्शियम लेवल लेना है प्रॉपर्ली, उसको चेक रखना है, उसका लेवल प्रॉपर रखना है। अच्छा, डॉक्टर मनप्रीत सिंह साहब, हर एक क्लास के लिए, जैसे स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ्स है, और जो लेबर क्लास है और मुलाजमीन है, इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है लास्ट में? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं जो सर्वाइकल है, जो नेक पेन है, उनके लिए जो जैसे ऑफिस ग्रोअर्स हैं, जो बैंक वर्कर्स हैं, अदर थिंग्स जो लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ज़्यादा लगे रहते हैं, दे शुड हैव अ लेवल टेबल, और चेयर बिल्कुल लेवल पे होना चाहिए, आई लेवल शुड बी ऑन द स्क्रीन, ऐसा ना हो कीबोर्ड यहाँ हो ऐसे, और यू शुड नॉट वर्क लाइक दिस, और ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज द बैड थिंग। ये ठीक तरीका नहीं है डॉक्टर साहब, तरीका नहीं है। आपको टेबल पे हैंड्स होने चाहिए, आपकी एल्बोज शुड रेस्ट ऑन द टेबल, आपका हैंड शुड बी ऑन द कीबोर्ड, eyes should be on the screen, just you have to have this on the fingers on the keyboard and on the screen, eyes should be there for laptops and computer जो है। Okay, so that second thing, ज़्यादा हैवी काम अभी नहीं करना, लंबा ड्राइव भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा लंबा ड्राइव हो जाए तो उसमें भी आपका पेन शुरू हो सकता है। बैक एक के लिए जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है, आपको हमेशा नीज को बेंड करके ही सामान उठाना है ज़मीन से। okay, कोई हैवी काम ज़्यादा को अप डाउन नहीं करना है स्टेयर्स के लिए, नीज के लिए जो है, नीज का मेन प्रिकॉशन है।
आपको ज़मीन पे बैठ के काम ज़्यादा नहीं करना है, हम कहते हैं ग्राउंड सिटिंग में, वो ज़्यादा वो भी नहीं ज़्यादा करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनप्रीत सिंह साहब, कश्मीर प्रेस सर्विस हेल्थ प्रोग्राम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मनप्रीत सिंह साहब जो डिस्क, कमर दर्द और नी के हवाले से बात कर रहे थे। दीजिए अपने मेजबान नजीर चक्सरी और तेजिंदर सिंह को इजाजत। खुदा हाफिज।